हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि एसबीआई की रिगार्डिंग अपनी दो वीडियो मैंने आपके लिए मेंशन की थी, जिसमें एक में अपनी बात की थी जॉब प्रोफाइल के बारे में और एक में मैंने बात की थी सिलेबस क्या है। बेटा, मैं आज लाइव क्लास आपके लिए अरेंज नहीं कर पाया। मैं इसका इशू मुझे खुद पता है, मुझे क्या इशू चल रहा है, मैं आपको शेयर भी करूंगा। रीजन इज दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चल रहा था। लाइव क्लास में स्पीड जो है वो ज्यादा चाहिए होती है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अब टेंशन मतलब एक दो दिन दीजिए मुझे, इस बारे में अपन मंडे से ये मान के चलो मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव क्लास। अभी मैं कुछ टाइम तक के लिए आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मेंशन कर दूं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल से देख पा रहे हो, क्या लिखा जा रहा है। इस सीरीज को देखने की बात नहीं बेटा, चुटकियों में आपके सोल्व हो जाएंगे पैराजम्बल्स। ये पूरी जो सीरीज चलेगी ना, इस सीरीज में पैराजम्बल्स क्लियर है, कंप्लीट, ये मान के चलो। इसमें क्या क्या चीजें लेंगे पहले वो सुन लीजिए, है ना। मैं अभी जो टारगेट कर रहा हूं वो मैं आपके लिए एसबीआई क्लरिकल को टारगेट कर रहा हूं। बेटा पहली बात तो ये अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। एसबीआई क्लरिकल को टारगेट कर रहा हूं। पैराजम्बल्स बोल दो आप इसको, है ना, या फिर आप इसको बोल दीजिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, इनमें बेटा एग्जाम में, प्री एग्जाम के अंदर इसके कम से कम भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन कैसे कैसे वो सुनो। इसमें मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। एक तो बेटा सेंटेंस को अरेंज करना, आपके पढ़े हुए हैं बेसिकली को मैंने बहुत बार पढ़ा दिया, तो मैं वो बेसिक थ्योरी तो आपको लेने वाला नहीं, चीजों को समझाऊंगा कैसे इनको सॉल्व करना। एक क्या होता है, सेंटेंस में जो फ्रेज आते हैं ना, उन फ्रेज को अरेंज करना होता है। एक बेटा सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं ना, उन वर्ड को अरेंज करना होता है। समझ रहे मेरी बात है। कई बार इसी के अंदर मैं स्वैप भी बोल देता हूं, इसको वर्ड स्वैप भी बोल दो, रिप्लेसमेंट बोल दो, चीजें सारी वही। तो ये जो तीन चार चीजें हैं ये मिला के बेटा आपका 10 मार्क्स स्कोर करने वाला है। 30 में से 10 मार्क्स इसी का है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी पे फोकस किया। ट्राई करेंगे 5 6 7 कितनी भी सीरीज बने, इसको अपन क्लियर करें, ठीक है बात है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट लेके आ रहा हूं। अब देखिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर प्री एग्जाम में आता है क्लेरिकल में, तो बेटा आपको ए बी सी डी और ई, यानी टोटल 5 सेंटेंस देखने को मिल सकते, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने एक दो, मैं ऐसे भी प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें आपको 6 मिल जाए, एफ भी आ जाएगा 6 सेंटेंस, ठीक है। लेकिन मान के चलो 5 सेंटेंस ही मिलने वाले, इससे टफ नहीं देगा। लेकिन अपन एक एक्सपेक्टेशन ऐसा भी कर ले कि थोड़ा सा टफ आ जाए, तो अपन 6 सेंटेंस वाले भी यहां पे सेंटेंस अरेंजमेंट करें। अपन को करना क्या होता है, अपन को इनको अरेंज करना होता है, और फिर अपन से इसके ऊपर 5 क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। 4 भी पूछ लेते हैं, 5 भी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आपने बेसिक अगर पॉइंट काम में लिए ना, चीजें को हल्का सा समझ लिया ना, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट सबसे इजी हो जाता है। पैराजम्बल्स की सब चीजें अभी मैं आपको सेंटेंस वाली बातें बता, ठीक है। यहां तक की बातें सारी समझ में आई है। मैं एक पॉइंट लेता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें आ रही। देखो जरा बेटा, ध्यान से देखिए। सेट नंबर फर्स्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सेट नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, डायरेक्शन दी गई है 1 to 5 द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस हैव बीन गिवन, दिए जा चुके हैं, विच आरंट इन देयर करेक्ट ऑर्डर, जो अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं, उनको रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। क्या करने के लिए, टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, और उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने जो नीचे मिलेंगे या फिर आगे मिलेंगे। बात हो गई, 1 से 5 तक है। अभी अपन को सेट अरेंज करना है, वो काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो फिर क्या दे रखा है, 5 सेंटेंस। बेटा ये मत सोचना कि लेंदी है, लैंग्वेज क्या चल रही है, आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, आप तो बेटा उस पर फोकस करना। पहले इसको पढ़ लेना, 1 मिनट आपको पढ़ने के लिए देना। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से अगर हिंदी भी नहीं बन पा रही है पूरी प्रॉपरली कोई बात नहीं, प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होते हैं और चेंज होते हैं, ठीक है बात है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते हैं फ्रॉम अर्लियर टाइम, समय से पहले उभर के आ जाते हैं। इसमें देखो ये जो वेरिएशन हुआ है, बेटा वेरिएशन पहले कोई तो बताएगा ना। तो मैं एक बात तो ये बोल दूंगा
कि जो सेट अपन बनाएंगे ना उसका फर्स्ट सेंटेंस बेटा सी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, नेचुरल प्रोसेस जो है उसकी डेफिनेशन यहां दी गई। देखो कहीं पे और भी है क्या नेचुरल प्रोसेस? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, इवॉल्यूशन डिपेंड्स किस पे करता है? एक प्रोसेस पे करता है। देखो पहले बात यहां हुई है एक प्रोसेस पे, जिस प्रोसेस का नाम बताया गया नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आई क्या मेरी बात? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डी जो है ना वो बेटा आपका ए से पहले आएगा। और अब क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आप कभी पढ़ते हो चीजें तो आपको ये देखने को मिलता है किसी डेफिनेशन का नाम देता है, फिर उस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, यही तो होता है तरीका। तो वो डिस्क्राइब सबसे पहले कहां हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन, वो यही हुआ है। तो मैं ये बोल दूंगा कहीं ना कहीं डी के बाद में ए आया। होगी बात क्लियर? लेकिन एक चीज और, डी पहला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि डी से पहले देखो इवैल्यूएशन वर्ड आ चुका है, और इवैल्यूएशन जो शब्द है ना वो सबसे पहले बी में आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या जो मैं आपको बता रहा हूं? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इवॉल्व हो जाते हैं समय से पहले। आई बात समझ में? तो मैं ये बोल देता हूं कि बी जो है ना बेटा वो कहीं ना कहीं पहले आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए सी को ड्रॉप किया था अपन, बी पहला बन गया। मैं यहां पे स्पेस इसलिए जोड़ा, हो सकता है इसमें कोई फिल हो जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल। देखो वेरिएशन कहां हुआ? ये रहा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात है? सारी कहानी इसमें हुई है। अडेप्ट होते हैं, चेंज होते हैं, इस प्रोसेस के बाद में ही तो हम बोलेंगे वेरिएबल हुआ है। मीनिंग दैट दे आर ऑल डिफरेंट इन सम वेज। ये जो वेरिएशन है ये बता, इसका अर्थ होता है कि सम इंडिविजुअल्स हैव ट्रेड्स बेटर सुटेड टू द एनवायरमेंटल देन अदर्स, एनवायरमेंट देन अदर्स। यानी कि ये बात समझ में आई कि ई के बाद में बेटा कौन आएगा? सी आएगा। पहला ही पहला कौन बनेगा? बी। नेचुरल प्रोसेस की बात कहां हुई? डी में, क्योंकि बी के अंदर इवॉल्यूशन वर्ड आया और डी में भी इवॉल्यूशन वर्ड आया, तो ये दोनों साथ में आ गए। इसमें नेचुरल सिलेक्शन आया तो डिस्क्राइब ए में कर रखा है, ये लो जी ई और सी। आइए बात समझ में, ये तरीका होता है। तो प्रॉपर ऑर्डर बन के आया बी डी ए ई सी। आई बात समझ में सबको अच्छे से? क्लियर हो गया? देखो अब बात करते हैं। सबसे पहले बी, सेकंड पूछा है, सेकंड कौन सा होगा बेटा? सेकंड डी बनेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। डन। फिर पूछा फिफ्थ कौन सा है, तो फिफ्थ आपका सी बन के आया, तो सी देखो किसमें है? सी आपका बी ऑप्शन है, हो गया। फिर पूछा कि फोर्थ बताओ, तो फोर्थ देखो कौन सा है? फोर्थ आपका ई है, ये लो जी, ये भी हो गया। और फिर क्या पूछा है? थर्ड पूछा है, देखो 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड कौन सा है? थर्ड ए है, ये लो जी ए भी आ गया, बी ऑप्शन। एंड फिर पूछा गया यार कि फर्स्ट बता दो, तो फर्स्ट अपन ने क्या किया था? बी किया था, तो फिफ्थ वाले का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आपको ये वाली प्रोसेस समझ में आई क्या सबको? जो मैंने बताया वो समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब देखो अपन दूसरे को समझते हैं ऐसे ही तरीके से कि कैसे ये सेटअप किया गया सेकंड वाला। आप ये स्ट्रेटेजी माइंड में रख लो, पैराजम्बल्स के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। देखो चलो अपन बात करते हैं, अपन सेकंड वाले पे आते हैं। सेट नंबर सेकंड सेम लैंग्वेज मैंने लिखी है इसमें ताकि आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको वहां पे सेट पे लेके जाता हूं। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या पूछा। एन इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस रिpercussions। कोई बात नहीं। ऑल्सो इट लॉसेस, ये लॉस करता है किसको? एबिलिटी टू कंसंट्रेट करने की, थिंक प्रॉपरली, सही से सोचने की, और प्रोसेस, मेमोरी को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है ना उसको ये खत्म कर देता है। ठीक है, यानी ऑल्सो लगाया, इसका मतलब पहले भी कुछ हुआ होगा ऐसा, तो बी पहला नहीं हो सकता। ये लो जी हट गए, ठीक है। स्लीप इज एन असेंशियल फंक्शन जो कि अलाउ करता है हमारी बॉडी को और माइंड को रिचार्ज करने के लिए, एंड लीव्स यू रिफ्रेश्ड। स्लीप के बारे में बात यही हुई है, एक स्लीप के बारे में बात यहां हुई थी, कोई बात नहीं। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है? एग्जाम्पल देना। विदाउट इनफ स्लीप,
अगर अपन प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, ब्रेन जो है बेटा वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। समझो मेरी बात है। विदाउट इनफ स्लीप द ब्रेन कांट फंक्शन प्रॉपरली। ओके, लेकिन ये एग्जांपल दे रहा है तो पहले अपन नेगेटिविटी तब लाएंगे ना, एग्जांपल किसी चीज को समझाएंगे तभी होगा, तो ये नहीं हो सकता। हेल्दी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स, ऑल्सो करता है बेटा, ये पहला नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं ले रहा है बेटा, बॉडी को हेल्दी और स्टव ऑफ डिजीजेस दूर रखने के लिए, बीमारियों से ये काम करता है। तो एक बात तो यहां से समझ में आई कि ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन पॉजिटिव की बात नहीं आएगा। कहां पॉजिटिव बात हो रही है इसमें, तो सीरियस रिप्रिकॉशंस बता रहा है। ये लो जी, सी के बाद आ रहा है, सी के बाद में मैं ये बोल दूं कहीं ना कहीं ई आएगा, खत्म बात। सी के बाद में भाई साहब कौन आने वाले हैं, ई भाई साहब आने। अब देखो, ए पहला बन सकता है क्या, दिमाग अपने को ये लगाना। स्लीप के बारे में सबसे पहली बात कहां हुई, सी में। समझ रहे हो मेरी बात, सी के अंदर सबसे पहले बात, तो सी के बाद ई आ गया, स्टार्टिंग फर्स्ट ई, सी सेकंड ई। अब आगे बढ़ता है धीरे से। अब देखो कहां पे अपन को ये बोला गया है कि बेटा ये नेगेटिविटी में जाएगा, कहां से स्टार्ट हो बताओ। अब कई बच्चे ये बोलते हैं सर आप ये एग्जांपल ले लो ना। बेटा एग्जांपल तो तब बोलेंगे ना जब हम ये बोलेंगे कि अगर प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो तो आपको बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएंगी। ये वाली बात यही हुई है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ए के साथ जुड़े हैं, कौन जुड़ा है, डी, और कौन जुड़ा है, और आपका बेटा जुड़ा है बी, इसी के साथ जुड़े ना। अब देखो सुनो, कंसंट्रेट की एबिलिटी लॉस्ट होगी, सोचने की एबिलिटी लॉस होगी, मेमोरी प्रोसेस जो है वो आपका एक तरीके से एबिलिटी लॉस होगी। ये कौन काम करता है सारा, ये सारा माइंड ही तो करता है, ब्रेन ही तो करता है। तो बेटा मैं ये बोलूंगा ना, ब्रेन के बाद में अपन ये वाला पॉइंट लेंगे ना, तो सही ऑर्डर लिखा है मैंने डी बी साथ में, तो ये प्रॉपर हो जाएगा ए डी और बी। समझ में आई क्या मेरी बात, सी ई ए डी बी, ये इसका प्रॉपर ऑर्डर बनने वाला। क्लियर हो गया सबको अच्छे से। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया सेकंड बताओ, तो सेकंड बेटा कौन सा है, खत्म कहानी। फिर पूछा है लास्ट बताओ फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला कौन सा आया था, बी आया था, ये लो जी बी हो गया अपना ई ऑप्शन। फिर पूछा फोर्थ बताओ, फोर्थ देखो जरा बी है, तो फोर्थ डी है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। फिर पूछा कि इसमें थर्ड बताओ, थर्ड कौन सा आया था, ए आया था, ये लो जी थर्ड आपका ए है, थर्ड ई है, सी ऑप्शन। और फिर पूछा बेटा फर्स्ट बता दो, फर्स्ट कौन सा था, सी था। तो 10 नंबर क्वेश्चन में सी बोला है तो डी ऑप्शन। आई क्या बात समझ में, सभी दोस्तों को समझ में आ गई, यहां तक की बात है। दो सेट मैंने बताए हैं और आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए। एक सेट मैं और लेता हूं, वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, एक सेट मैं लेता हूं और एक सेट में आपको देता हूं होमवर्क। ठीक है बात, देखते हैं चलो। अब देखिए मैं सेट नंबर थर्ड आपको दे रहा हूं होमवर्क, सेट नंबर थर्ड सभी दोस्तों का होमवर्क पढ़ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। ठीक है सभी दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आता है समझ में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है 12, 13, 14 और 15 डन। 5 क्वेश्चन है, एक सेट मैंने आपको दे दिया। अब देखिए सेट नंबर 4 की बात करते हैं। 4 सेट लिए, 2 सेट बता दिए, एक होमवर्क हो गया। सेट नंबर 4 में देता हूं, ये इसलिए कर रहा हूं मैं खुद क्योंकि इसमें 6 सेंटेंस। द फॉलोइंग 6 sentences have been given which aren't in their correct order। तो आपको अरेंज करने और आंसर देना है 6 के 6। करें आप, चलो देखो तो फिर आ जाओ फिर कहानी पे। ये लो जी कहानी पे आते हैं अपन, भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। ठीक है कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखो तो चिल्ड्रन, कोई बात नहीं यार ये थोड़ा मार्कर है वो शो प्रॉपर्ली, are growing up surrounded by mobile devices and interactive social network sites। कोई बात, इसमें सोशल नेटवर्क की बात हो रही। द इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग आर टू फोल्ड, दो पहलू। ठीक है, इम्पैक्ट सॉरी इफेक्ट्स ऑफ, ये मैंने गलत पढ़ दिया था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्क ऑन देम। देम किसकी बात कर रहा है, देम किसके लिए है हमें नहीं पता, तो ये पहला नहीं हो सकता।
वो सिग्निफिकेंट। वाइल का मतलब जबकि, ऑन द नेगेटिव साइड जाता है, ये भी पहला नहीं हो सकता। इंटरनेट इज लेडन विद ए नंबर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ऑनलाइन कम्युनिटीज। सोशल मीडिया इज ए टर्म used to describe the interaction between groups or individuals over the internet and in virtual communities। कोई बात नहीं। On the positive side, social network can act as invaluable tools for professions। देखो यार, बात को समझिए, 6 सेंटेंस, आप एक चीज समझिए। इसमें एक जगह ये बोला बी में कि सोशल नेटवर्किंग के 2 पहलू, तो बेटा एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। आज हमेशा याद रखना ये बात, कभी भी नेगेटिव पहलू नहीं बताते किसी। आप वो पढ़ते हो ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से, और एक हम ऐसे ही बोल सकते हैं ग्लास आधा खाली है। आधा भरा हुआ है ये पॉजिटिव मीनिंग होगा, अरे कम से कम पानी तो है। और मैं ये बोलूं कि ग्लास आधा खाली है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट। तो हमें पॉजिटिव पहलू पहले लेके आना है, समझ आई बात। तो यहां पे पॉजिटिव पहलू देखो जरा, कहां पे लेंगे इसको, पहले वो देखो। इसको अपन लेने वाले हैं सिचुएशन को यहां से, कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले कहीं ना कहीं बी आएगा, ये लो जी बी आ गया। बी के बाद में पॉजिटिव पॉइंट एफ आएगा, ये लो जी आ गया। और उसके बाद में बेटा कहीं ना कहीं आपका डी आएगा। बी एफ डी का कॉम्बिनेशन बन गया। अब बी में देखो क्या लिखा है, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये पहले नहीं आ सकता, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग को डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखो कहां है सोशल नेटवर्किंग, ये लो जी सोशल मीडिया को डिस्क्राइब कर रखा, उसी से आ रहा है सब कुछ। वो एक टर्म है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल इंटरनेट के थ्रू और इन वर्चुअल कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा मैं ये बोल दूं कि ई जो है वो आपका पहला है। बन गई बात क्लियर। अब देखिए, अब बी सी में क्या बोला, इंपैक्ट ऑन ऑफ सोशल मीडिया ऑन देम इज सिग्निफिकेंट। समझ रहे मेरी बात है। तो सी में देम किसके लिए आ रहा है बेटा, देम आ रहा है चिल्ड्रन के लिए, तो मैं ये बोलूंगा सी से पहले ए आएगा, तभी तो बोलेंगे ना अपन। अब देखिए, अब मेरी बात सुन, दिक्कत ये है कि यहां पे ए और सी ले या फिर यहां पे ए और सी ले। अगर बेटा मैं लास्ट में लेता हूं ना ए और सी, तो फिर आप इस जजमेंट को गलत बता दोगे। क्यों गलत बता दोगे, क्योंकि हम अभी जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल प्रोसेस था, इवेल्युएशन था, वो पूरी लैंग्वेज साथ में आई थी। तो हम किसी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रॉपर लैंग्वेज लेके चलेंगे। यही तो बताया गया कि बच्चे जो है वो सराउंडेड हो रहे हैं, घिरे हुए हैं, उसी के थ्रू बढ़ रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस के साथ में, और इंटरेक्टिव सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स यहां जिक्र हुआ है मेन वाला। तो इनके ऊपर सोशल साइट्स के जो इफेक्ट होंगे वो भी आपके सिग्निफिकेंट ही है। तो ए के बाद में हमें पता चल गया कि आपका सी आने वाला है, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता, यहां पे आई क्या बात समझ, ई ए सी बी एफ डी। क्या आप सभी दोस्तों को ये वाली बात समझ में आ गई कि कैसे ही क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पूछा सेकंड कौन सा है, तो सेकंड आपके पास ये। फिर पूछा है 6 बताओ, यानी कि लास्ट वाला डी है। 17 में हो गया, 18 में फोर्थ पूछा, फोर्थ देखो, फोर्थ आपका बी बन गया। 18 में फोर्थ बी आ रहा है, बी ऑप्शन। 19 में पूछा थर्ड बताओ, थर्ड देखो जरा सी है, सी आ रहा है, ये लो जी ई ऑप्शन। और 20 में पूछा है कि फर्स्ट बताओ, तो फर्स्ट कौन सा स्टार्ट किया था, ई से स्टार्ट किया, तो 20 में क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन। आई होप सभी दोस्तों को यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर दोस्तों, तो ये अपन ने 3 सेट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी दोस्तों को क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो सभी दोस्तों को वो होमवर्क करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताओगे सभी लोग। और जिन लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पे, एंग्लोफिलिया सर्च कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। इसकी पीपीटी जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको मेंशन करूंगा। दूसरी बात, अभी मैंने एसबीआई का रिसेंटली टारगेट बैच 2023-24 का टेलीग्राम बनाया, जिसमें मैंने 75 टोटल स्टूडेंट लिए, मेरे पास 60 प्लस हो गए, ठीक है।
स्पेसिफिक मैं रिमूव भी कर रहा हूं साथ में बहुत सारों को जो मुझे लग रहे हैं कि टाइम पास जैसे, ओनली 75 टारगेट करने के लिए। तो जो स्टूडेंट डेडिकेट होके पढ़ना चाहता है वो उसका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग ट्रिक के साथ में, सेट नंबर सेकंड के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।